Good morning students, I am Namita Seek, welcomes you in VVN online classes, and we were talking about an elementary school classroom in a slum, which is composed by Stephen Spector. Okay, so till now we have read that actually the children condition was very pathetic, their faces were very dull, and simultaneously the room walls were also sore, they were also dull, they were also shabby, and the life of these slum children who were reading in elementary school was very pathetic, because they did not have 2 square meals to manage, and they were very weak, they were very hungry, they were very unnourished. Okay, so there were many paintings also on the wall which were donated, like Shakespeare painting was there, Tyrollis Valley paintings was there, then open world map was there. So different paintings were there which were donated, but these paintings, they did not affect these children, or we can say the life of these children, because they already are very sad, and they already were very very busy in thinking about their 2 square meals and their nourishment, and they did not feel good, because their whole life is full of sadness, sorrowness, and the life which they were dwelling, that was not very fantastic. So they were actually living a very miserable life, and that is why they did not have any effect of these paintings on their life. Okay, and yet for these children, these windows not this map their world. So the open world map was there, and this map and the donated paintings, they did not have any effect on the children, because their life was very much different from those things, those beautiful Tyrollis valleys, or those world map, or those Shakespeare was also very much intelligent person, but his intelligence was not at all effective to the students, because they were actually suffering from hunger only, है ना. उनको तो सिर्फ हंगर से, अपनी 2 स्क्वायर मील से मतलब है, तो उनको ये चीज़ अफेक्ट हो ही नहीं रही है कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें, उन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ों से. ठीक है, उन्हें सिर्फ किससे मतलब है कि हमारी 2 वक्त का खाना हमें मिल जाए अच्छे से, हमारा जो पेट है वो अच्छे से भर जाए, और हम एक सिंपल सी अच्छी सी लाइफ जिए बस. ठीक है ना, तो उन्हें ये मतलब है. वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग. अब ये देखिए लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्यों कहा गया है कि फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग. फॉग मतलब क्या होता है, धुंधलापन, है ना. तो उनका फ्यूचर जो है वो कैसा है, पूरा धुंधला है, पेंटेड विथ फॉग, यानी बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल धुंधला उनका है फ्यूचर, जिसमें कोई भी मतलब उनका फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपनी 2 स्क्वायर मील से, क्योंकि वो बहुत वीक हैं, और प्लस उनके पास हेरिडिटरी डिजीज़ भी हैं, और फिर उनके पास में कोई ऐसा सपना नहीं है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं. सिर्फ ये है कि वो एक अच्छी सी लाइफ जी सकें, जिसमें कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल सके. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लीड स्काई. लीड स्काई मतलब क्या होता है, ब्लैक स्काई. तो ये भी एक मेटाफर है. ब्लैक स्काई मतलब कि बिल्कुल डलनेस, पैथेटिक कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन जिसे हम कहेंगे. तो उनकी जो गलियां हैं उनके घरों की, अब आप देख सकते हैं कि आप जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं उसमें कितनी छोटी छोटी नैरो सी गलियाँ होती हैं, सिकड़ी सी गलियाँ होती हैं. तो वहाँ जो एक्चुअली उनका फ्यूचर ब्लॉक हो चुका है, और मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, क्योंकि उनके रहने की कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि वो अच्छे से कोई सपने देख सकें. फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार ऑफ द वर्ड्स. और वो किससे दूर है, बहुत दूर है ब्यूटी से, जो हमारी द सीनरीज, द ब्यूटी ऑफ नेचर, उनसे बहुत दूर है. एंड दे आर फार फार अवे फ्रॉम द केव्स, जो कि हम सी शोर्स होते हैं, द ब्यूटीफुल नेचर, सीनरीज, एंड द स्टार्स ऑफ वर्ड्स, है ना. यानी कि जो सितारे हैं, जो मतलब जो तारे हैं, उनसे भी काफ़ी दूर हैं. वर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा दूर हैं.
जितना कि हम अपने वर्ड्स में भी नहीं उनको बयां कर सकते, क्योंकि उनकी लाइफ क्या है, बहुत ज़्यादा मिजरेबल है। वो सोच भी नहीं सकते कभी इस ब्यूटी, इस नेचर के बारे में, क्योंकि वो सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं, अबाउट देयर टू स्क्वायर्स ऑफ मील्स, हाउ टू मैनेज देयर टू स्क्वायर्स ऑफ मील्स। ओके, सो लेट स्काई इज अ मेटाफर हियर, फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, ये भी एक मेटाफर है। और फार फार, क्योंकि वर्ड रिपीट हुआ है, इसे हम अलिट्रेशन में मान सकते हैं। एफ वॉइस रिपीट हुई है, नहीं तो फार फार वर्ड रिपीट हुआ है, इसलिए रिपीटेशन भी मान सकते हैं। ठीक है, तो फार फार फ्रॉम फॉर वॉइस रिपीट हुई है, दैट इज अलिट्रेशन। देन स्ट्रीट सील्ड, स वॉइस रिपीट हुई है एस की, तो दैट इज अलिट्रेशन ऑल्सो। ठीक है, now the next stanza, surely Shakespeare is wicked. now see here, यहाँ पर शेक्सपियर को विकेड क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन बहुत बार बन के आता है। why the Shakespeare is called as wicked? because Shakespeare was very intelligent person, he was epistemic person, but what happened that the intelligence of this person, of Shakespeare, it did not affect the life of the स्लम चिल्ड्रन, है ना। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो शेक्सपियर, उसके इंटेलिजेंस का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उन स्लम चिल्ड्रन की लाइफ पे, क्योंकि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि शेक्सपियर कितना इंटेलिजेंट है, उसने कितने अच्छे अच्छे ड्रामास लिखे हैं, कितनी अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है कि वो अनरिच्ड हैं, वो उनका जो मतलब माल न्यूट्रिशन से वो सफ़र कर रहे हैं, और उन्हें दो वक्त का खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, उनकी ट्विस्टेड बोन्स हैं, रेड आइज़ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से नहीं उभर पा रहे हैं। तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि शेक्सपियर कितना इंटेलिजेंट था, तो उन्हें शेक्सपियर को वो क्या बोल रहे हैं, शेक्सपियर इज़ विकेड, यानी कि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और मैप क्या है, एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि जो वर्ल्ड मैप है उसमें जितनी भी सारी सिटीज़ हैं, जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं, उन्हें क्या लेना देना, उनका स्लम एरिया तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, और इतनी बड़ी दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं, तो उन्हें क्या लेना देना जो कि उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही हैं। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, और जो शिप्स और सन है और जो लव है, ऑल दे आर टेम्पटिंग दैम टू स्टील, यानी कि जितने भी जो नेचर की चीज़ें हैं वो उनसे कुछ चुराना चाहते हैं। For lives that silly turn in their crumpled holes from fog to endless night, तो वो चाहते तो हैं कि सारी चीज़ों को मतलब चुराना, यानी चुराना का मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि ऐसी लाइफ वो जिए, जितनी अच्छी दुनिया है, जितनी अच्छी ब्यूटीफुल सीनरीज है, वो भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि सन जैसे स्ट्रेंथ मिले, इस दुनिया में जितना प्यार है वो उन्हें मिले, बट वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो तो बहुत एक छोटे से मतलब होल में, जैसे कि कोई छोटा सा होल होता है ना, उतनी ही है उनकी लाइफ, उतनी ही है उनकी ज़िंदगी, उतना ही है उनका स्लम एरिया, जितना कि बहुत छोटा सा होल होता है, उतनी उसमें उनकी पूरी जो मिजरेबल लाइफ है वो सिमट चुकी है। और अब उनकी लाइफ में फॉग से सिर्फ एंडलेस नाइट होगी, यानी ये जो फॉग है, जो धुंधलापन है, इसमें अब आगे एंडलेस नाइट ही होगी। नाइट मीन्स ब्लैक कलर होता है नाइट का, दैट मीन्स क्या है, पैथेटिक कंडीशन, बैड कंडीशन हम कह सकते हैं। तो यहाँ जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्लम चिल्ड्रन है उनकी लाइफ में कभी भी रोशनी नहीं आएगी, कभी भी हैप्पीनेस नहीं आएगी, ये एक एंडलेस नाइट है, यानी कि इनके दुख दर्द कभी भी खत्म नहीं होंगे। ओके, सो श्योरली शेक्सपियर ऐसे साउंड रिपीट हुई है, इसलिए अलिट्रेशन है। देन शिप्स एंड सन, स साउंड रिपीट हुई है। ओके, सो दीज आर अलिट्रेशन। देन फ्रॉम फॉग, फोर साउंड एफ साउंड रिपीट हुई है, इसलिए दिस इज ऑल्सो अलिट्रेशन। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. So इनका जो स्लैग हीप मतलब स्लैग मतलब क्या होता है, गार्बेज, और हीप मतलब क्या होता है, कलेक्शन। तो वो जो ढेर है कचरे का जो उनके स्लम एरिया में लगा हुआ है, दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, तो इन बच्चों की जो स्किन है
वो उसके अंदर से इनकी हड्डियां दिखती हैं, मतलब इतने पतले दुबले बच्चे हैं, पेपर सीमिंग जैसे हैं कि इनकी हड्डियां तक इनकी स्किन के अंदर से दिखती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और इन्होंने जो स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं यानी कि जो चश्मा लगा रखा है वो क्या है, स्टील का, मतलब कि जो एक बहुत इन्होंने जो स्पेक्टिकल्स यानी जो चश्मा लगा रखा है स्टील, एक तो इनकी पॉवर्टी को शो कर रहा है, स्टील का चश्मा लगा रखा है, ठीक है, यानी कि बहुत ब्रांडेड चीज़ नहीं है, लोकल सा चश्मा लगा रखा है। प्लस इसे हम इस तरह से भी गिन सकते हैं कि यानी कि जो पुअर स्पेक्टिकल्स इन्होंने पहने हुए हैं, यानी कि एक बहुत अच्छे सपने ये नहीं देख पाते, ये भी एक गरीब सपने ही देख पाते हैं, यानी जैसा इनका चश्मा है वैसे ही इनके सपने हो सकते हैं। विद मैंडेड ग्लास, मैंडेड ग्लास मतलब जो रिपेयर्ड ग्लास है, यानी कि उन्होंने जो चश्मा पहना हुआ है स्टील की उसकी फ्रेम है और उसका ग्लास भी रिपेयर किया गया हुआ है, टूटा हुआ ग्लास है जिसको रिपेयर किया गया है। तो इनके सपने भी कैसे हैं, वैसे ही रिपेयर्ड सपने हैं, कोई बहुत अच्छे ब्रांडेड सपने नहीं है कि हम IAS बन जाएंगे, RS बन जाएंगे, ऐसे सपने नहीं है। उनका सपना क्या है, सिर्फ उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाए, उतना ही इनका सपना है। लाइक अ बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, है ना, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और जो भी उनका जितना भी टाइम है, जितना भी जिस स्पेस में भी वो रहते हैं वो सब क्या है, फॉगी स्लम, यानी कि धुंध से भरा हुआ स्लम एरिया। बार बार फॉगी इसलिए यूज़ में आ रहा है क्योंकि नेगेटिविटी में यूज़ किया गया है। फॉग कैसा होता है, धुंधला होता है जिसमें रोशनी नहीं होती है, हम बहुत ध्यान से देख नहीं सकते ना धुंध में, तो वैसे ही धुंधला इनका स्लम एरिया है और वैसे ही इनकी ज़िंदगी है, और जितना भी उनका टाइम और स्पेस है वो सारा क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, यानी वो सब धुंधला है, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि उनकी आगे वाली ज़िंदगी कैसी होने वाली है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, सो ब्लॉट देयर मैप्स यानी कि उनके जो मैप्स हैं उन पे ब्लॉटिंग करना है विद स्लम्स, क्योंकि उनके जो मैप है जहाँ वो रहते हैं, जो उन्होंने अपने दिमाग में जो इमेजिनेशन बना रखी है वो सब स्लम से ब्लॉटिंग करी हुई है उसकी। एज बिग एज डूम, डूम यानी क्या होता है, टूम, ठीक है, यानी कि जो मतलब इसको डेथ से सिंबलाइज किया जाता है। तो जितना बड़ा मतलब डिमाइस है, जितना बड़ा दुख है, तो इन्होंने भी अपनी इमेजिनेशन पावर को किससे ढक रखा है, बहुत नेगेटिविटी से ढक रखा है, यानी कि उनके स्लम एरिया में, छोटे से स्लम एरिया में रहते हैं, उनके सपने भी बहुत बड़े नहीं हैं, और उनको सपनों को किसने ढक रखा है, डूम ने ढक रखा है, यानी कि जो नेगेटिविटी है उसने ढक रखा है, तो उनकी जो इमेजिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही है। तो सिमिली यहाँ पे है जैसे लाइक बॉटम बिट्स ऑन स्टोन, है ना, तो जैसे मैंडेड ग्लास कैसा है, लाइक बॉटम बिट्स ऑन द स्टोन, बॉटल बिट्स ऑन द स्टोन, जैसे कि किसी हम बॉटल को पत्थर पे मार देते हैं ना तो क्रैक आ जाते हैं ना, तो वैसे ही उनका ग्लास भी क्या है, वैसे ही टूटा हुआ तड़का हुआ सा है जिसको रिपेयर किया गया है। एज बिग एज डूम भी एक सिमिली है, एज वर्ड यूज हुआ है, तो उनके जो सपने हैं वो भी कैसे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। मेटाफर है स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, यानी कि उनके जो चश्मे हैं उनके फ्रेम को क्या मान लिया गया है, उनके सपनों को, हमने उनके सपनों को क्या मान लिया है, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, यानी सस्ते से सपने मान लिया है, जो बहुत बड़े सपने नहीं देख सकते, तो उन्हें इस तरह से हमने मान लिया है। So this is it and we'll continue with the next stanzas in the next video, और बहुत सारे हम poetic device की भी बात करेंगे। Till then, happy learning.